विद्यार्थियों, आज हम लेकर चलेंगे इंग्लिश और क्लास 10 के लिए। इंग्लिश में हम फर्स्ट लेसन लेकर के चलेंगे और फर्स्ट लेसन है द एन्चेंटेड पूल। फर्स्ट लेसन क्लास 10th, ये रहा क्लास 10th लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल। द एन्चेंटेड पूल, जिसके राइटर है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी हमारे जो फर्स्ट लेसन है एन्चेंटेड पूल, इसका मतलब है मंत्रमुग्ध तालाब या जादुई तालाब। अबाउट द ऑथर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1878 और ये 25 दिसंबर 1972 में स्वर्गवासी हो गए थे। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और CR वाज एन एज इंडियन लॉयर। ये इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था, राजगोपालाचारी को, और ये भारतीय वकील के रूप में भी विख्यात थे। फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन थे, राजनेता और राइटर, बहुत ही अच्छे राइटर माने लेखक भी थे। तो विद्यार्थियों, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविल अवार्ड। जो सिविलियन अवार्ड मिला था वो इनको दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च रत्न, सर्वोच्च अवार्ड। जो फर्स्ट मैन थे, पहले व्यक्ति यही थे जिनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। ही रोट ऑन एब्रिज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। इन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में वर्णन किया। अबाउट द लेसन, अब लेसन के बारे में आइए चलते हैं, लेसन के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए महाभारत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन श्री राजगोपालाचारी ने किस प्रकार से वर्णन किया है, आइए इसके जो समरीज है उसको देख लेते हैं। दिस लेसन इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम द महाभारत, ए फेमस एपिक ऑफ कौरव एंड पांडव्स एंड देयर ग्रेट फाइट। यह लेसन इस ओर संकेत करता है कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में एक बहुत ही ग्रेट माने महान युद्ध की ओर इंडिकेट करती है। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ पांडव्स। युधिष्ठिर जो थे वे पांडवों के सबसे बड़े थे, पांडवों में सबसे बड़े थे, ये पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। हु हैड बीन लिविंग इन एक्साइल, जो क्या करते थे, हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, जो वनवास के लिए चले गए थे, जिन्हें एग्जाइल दिया गया था, वनवास दिया गया था। वैन वन डे माने जब एक दिन, हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न टेकिंग द वाटर, एक दिन की बात है जब बहुत प्यास लगी हुई थी, पांचों भाइयों को, साथ में द्रौपदी भी थी। वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छी छाया थी। तो द्रौपदी प्लस शेष पांडवों ने युधिष्ठिर को छोड़कर के पानी पीने की इच्छा जताई। तो जब पानी पीने के लिए युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, जाइए, एक एक करके चारों भाई पानी की खोज में निकलते हैं और फिर वापस नहीं आते, तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो उस समय का वर्णन किया गया है कि
पानी की तलाश में गए थे, वापस नहीं आए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जो चले गए और वापस नहीं आए? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जरा देखिए। When one day his brothers did not return taking the water, जब एक दिन उनके भाई, युधिष्ठिर के भाई पानी लेकर के वापस नहीं आते हैं, तो ही स्टार्टेड इन द सर्च ऑफ देम। उन्होंने स्टार्टेड माने शुरू कर दी, द सर्च माने खोज, ऑफ देम माने उनकी, उन्होंने उनकी खोज शुरू कर दी। ही फाउंड देम लाइंग डेड नियर ए पूल विच बिलोंग्स टू यमा। उन्होंने उनको जो यम से ऐसे तालाब के पास अचेत पाया, पड़े हुए पाया, जो जिसका मालिक यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत का देवता यम। युधिष्ठिर आउट ऑफ ओवर पावरिंग थर्स्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पूल। अब युधिष्ठिर जो थे वे भी अपनी प्यास, इतनी ज़्यादा परेशान हो गए थे, व्याकुल हो गए थे प्यासे होकर के, वे भी अपनी प्यास पहले बुझाना चाहते थे और फिर ओवरफ्लोइंग हिज थर्स्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर, और पानी पीना चाहते थे। इतने ओवरपावरिंग हो गए थे कि पानी पीना चाहते थे फ्रॉम द पूल माने उसी तालाब से। एट वंस माने ठीक उसी समय, यक्ष वार्ड, यक्ष ने वर्ण माने चेतावनी दी, हिम माने उसको, किसको? युधिष्ठिर को। फर्स्ट आंसर हिज क्वेश्चन, कि रे पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस वेरी वाइजली। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ दिए। तो विद्यार्थियों, यक्ष एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते गए और युधिष्ठिर उन क्वेश्चनों के, उन प्रश्नों के जवाब देते गए, रिप्लाई करते गए। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, अपने प्रश्नों से, अपने उसके उत्तरों से जो है बीइंग सेटिस्फाइड कहते हैं, बहुत ही संतुष्ट होकर के, यक्ष मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव एंड डिसअपियर्ड। यक्ष ने, जो यम देवता थे, उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया और डिसअपियर्ड माने गायब हो गए, यानी लुप्त हो गए। तो विद्यार्थियों, ये हमने अबाउट द लेसन की समरी समझाई। अब मैं लेसन समझाता हूँ, जरा सभी किताब खोल करके बैठें और किताब में ध्यान दें कि हमने जिस लाइन पे आपको इंडिकेट किया है कि यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपकी उंगली भी ऐसी चलती रहे तो आप लोगों की खूब अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ऐसा महसूस होगा जैसे बिल्कुल आपने कंप्लीटली लेसन बिना पढ़े ही सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो मेहनत क्या है, आप लोगों की मेहनत यही है कि आप किताब खोलें, उस पर ध्यान दें, ध्यान से समझें और तब जा कर के आपकी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसे तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है हम लेकर के चले हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने अपने जो भाइयों का वेटिंग माने इंतज़ार था, वो बड़ी उत्सुकता के साथ में किया और प्यासे होकर के किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो गए होंगे? ऐसा, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो चुके हैं? ऐसा अपने मन में युधिष्ठिर सोचते हैं। और मनिया, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वे जंगल में इधर उधर पानी की खोज में भटक रहे होंगे? ऐसा मन में विचार युधिष्ठिर क्या आता विद्यार्थियों। फिर क्या होता है? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, अरे क्या वे बेहोश हो गए होंगे? ऐसा युधिष्ठिर के मन में अनेकों सवाल आते हैं। भाई युधिष्ठिर को पता था इतने बड़े बलशाली मेरे भाइयों का कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। कोई जंगली जानवर अगर होता तो उनके पास में धनुष भी है, उनके हथियार साथ हैं, और यदि नहीं भी उनके साथ कोई उनके वेपन्स है, उनके हथियार उनके साथ नहीं हैं, तो वे ऐसे ही बलशाली है, उनसे तो जंगली जानवर भी डर कर भाग जाएंगे, उनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से उनके मन में अनेकों सवाल, अनेकों क्वेश्चन आते हैं। क्या वे बेहोश हो गए होंगे या फिर प्यास के कारण मर गए होंगे? ऐसा सोच रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स,
ऐसे विचारों को मन में धारण करते हुए एंड ड्राइवन बाय टू द ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अपनी प्यास को जो है अधिक अनुभवित करते हुए, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टिंग आउट टू लुक, उन्होंने इंतज़ार करना जो है गिव अप माने त्याग दिया, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया आउट ऑफ लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की खोज शुरू कर दी, अपने भाइयों को देखना शुरू कर दिया कि किस दिशा में गए थे और वापस क्यों नहीं आए हैं। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, और आशा में कि शायद उन्हें वो तालाब मिल गया हो या नहीं, उस आशा में उस तालाब की ओर को बढ़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर, युधिष्ठिर उसी दिशा में जिधर उसके भाई गए थे, उनके भाई गए थे, उसी दिशा की ओर बढ़े। हैड टेकन एंड कैप्ड ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर्स एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर को रास्ते में कौन कौन मिले? युधिष्ठिर को रास्ते में मिले चितकबरे, डियर माने हिरन, बड़े बड़े घने घनेरे जंगल में बहुत बड़े जो है पक्षी, और वहाँ पर भालू, जंगली भालू मिले। उन सब का सामना करते हुए वे उस जगह पहुँच गए, उस सुंदर हरे भरे चरागाह में पहुँच गए, जिसके बीच में एक बहुत ही साफ सुथरे पानी का तालाब था। यानी जो वो तालाब था, वो सुंदर चरागाह में जो ग्रीन मीडो था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो था, सुंदर साफ सुथरा सुंदर तालाब था, तो उससे जो है घिरा हुआ था, वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पहुँचने के बाद क्या होता है देखिए आगे। बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को लाइक फ्लैग पोल्स कहते हैं, बिल्कुल एकदम फ्लैग पोल्स कहते हैं, खंबे की तरह पड़े हुए, जमीन के ऊपर लेटे हुए पड़े हुए पाया, तो बड़े दुख हुआ, उनको बड़ा दुख हुआ। और क्या हुआ? अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज क्राई, उन्होंने अपने दुख को सहन करने की शक्ति रखी, यानी उसके पास में उनके पास सहन करने की शक्ति थी। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपने भाइयों को आवाज़ लगाई और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, अच्छी तरीके से देखना बुक के अंदर माय डियर। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन का चेहरा छुआ, उनके चेहरे को टच किया, देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन दे आर फेंटेड, वे तो बेहोश हो चुके थे। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे तो अचेत लेटे हुए थे, बिल्कुल शांत स्वभाव में, चुपचाप एंड बॉन्ड, और उनके ऊपर तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे बिल्कुल एकदम मर चुके हो, मौन मुर्दा छाई हुई थी। Was this to be the end of all our woes? क्या यही हमारी जिंदगी का, यही हमारी जिंदगी का अंत होना था? Just when our exile is about to end, क्या कहते हैं युधिष्ठिर? अरे अभी तो हमारे जो वनवास है इसका समाप्त होने वाला है, और अभी हमारी ज़िंदगी का यही अंत होना है क्या? ऐसे अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। यू हैव बीन टेकन अवे, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून। यू हैव बीन टेकन अवे, हे भगवान, हे देवता, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य का अगर विधाता परीक्षण ले रहा है, अगर विधाता ने मेरे भाग्य से परीक्षण किया है, परीक्षा ले रहे हैं, तो शायद मुझे ये मंजूर है। एज ही लुक्ड एट देयर बाइटी लिम्स, जैसे ही लुक्ड, किसने? उन्होंने, युधिष्ठिर ने, लुक्ड माने देखा, एट देयर बाइटी लिम्स, उनकी बहुत ही शक्तिशाली भुजाएं, नव सो हेल्पलेस, लेकिन अब
बिल्कुल वे ऐसा ही थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल दैम। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने बड़े दुख के साथ आश्चर्य में होकर के इस बात का अनुभव किया, इस बात को सोचा कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल दैम। अरे इन महान शक्तिशालियों को कौन मार सकता है? ऐसा कौन होगा इस जंगल के अंदर जो इतने बड़े महान शक्तिशाली मेरे भाइयों की हत्या कर सकता है? देन ही टू डिसेंडिंग इनटू पूल, तभी क्या होता है, उस पूल के अंदर, उस तालाब के अंदर से जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ को बढ़े तालाब की, तो ड्रॉन टू द वाटर, और पानी पीने के लिए इच्छा जताई, बाय ऑन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, अपनी अधिक, बहुत ही अधिक प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, विदाउट फॉर्म, बिना शरीर की, तो उन्होंने क्या किया? एट वंस मैंने ठीक उसी समय, द वॉइस माने उस आवाज ने, विदाउट फॉर्म वार्ड, बिना शरीर की आवाज, एक आवाज आती है और युधिष्ठिर को चेतावनी देती है। क्या चेतावनी दी युधिष्ठिर को? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, तुम्हारे भाई तो मर गए हैं। बिकॉज माने क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, हीड माने ध्यान देना, विद्यार्थियों हीड माने ध्यान देना, HEED, ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी ये दशा हुई है। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। दे ट्राइड माने उन्होंने कोशिश की, ट्राइड माने कोशिश करना, प्रयास करना, TRIED, सेकेंड फॉर्म में ट्राई की, प्रयास किया, यहां पर आता है प्रयास किया, प्रयास किया या कोशिश की। तो विद्यार्थियों यहां पर प्रयास किया या कोशिश की, हम बोल सकते हैं दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक माने पानी पीने, टू ड्रिंक वाटर माने पानी पीने का, विदाउट माने के बिना, आंसरिंग माने उत्तर दिए बिना, माई क्वेश्चन माने मेरे प्रश्नों का, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनको उन्होंने किसी भी तरीके से अनुपालन नहीं किया। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो। कौन कहता है? यक्ष। यक्ष क्या कहता है स्टूडेंट्स? यक्ष कहता है युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर ठहरिए, पानी पीने से पहले पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, नहीं तो आपकी भी वही हालत होगी जो आपके भाइयों की हुई है। क्योंकि आपके भाइयों ने मुझे सोचा नहीं, समझा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं और उन्हें क्या करना है। उन्होंने बोला पहले हमें अपनी क्विंच करने दो, हमारी प्यास, हमें प्यास बुझाने दो, उसके बाद ही हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन मेरी बात को उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो मैंने ही तुम्हारे भाइयों की वो दशा की। इसलिए आपसे भी सावधान युधिष्ठिर, अगर आपने भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो अपने भाइयों की तरह तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो इन सब की हुई है। तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार उन्होंने कहा कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, और तब अपनी प्यास बुझाओ। क्विंच माने बुझाना, योर थ्रस्ट माने अपनी प्यास, अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है, इसका मालिक मैं हूं। ये किसने कहा? यक्ष ने कहा। अरे युधिष्ठिर, इस तालाब का मालिक मैं हूं। तो विद्यार्थियों, उस तालाब के बारे में जो इसका मालिक यक्ष था, क्या होता है आगे देखिए। पैराग्राफ नंबर 3 पे पहुंच गए, जरा ध्यान दें और उंगली चलाते रहें और हर क्वेश्चन का हर लाइन का अर्थ समझते रहे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी none other than the words of a yaks, and guessed what had happened to his brothers.
और इस प्रकार युधिष्ठिर ने एक क्षण भी सोचने में नहीं लगाया कि कुड बी नन अदर देन द वर्ड ओपी यक्ष, कि यक्ष ही एक ऐसे स्वामी हैं जिन्होंने मेरे भाइयों की ये दशा की है। उन्होंने अनुमान लगा लिया, उन्होंने गसड कर लिया कि मेरे भाइयों की अगर हालत की है तो इन्होंने ही की है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, और उन्होंने इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था सिर्फ उनके सवालों के जवाब के अलावा, कि उनके सवालों के जवाब दिए जाएं और मेरे भाइयों की ज़िंदगी वापस आ जाए। ऐसा युधिष्ठिर ने अपने मन में सोचा। ही सेड टू हिज ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ को, बॉडीलेस कोई शरीर नहीं था, वहाँ से सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, केवल एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई अनुभव नहीं हो रहा था कि कोई आदमी है। तो चारों तरफ को उन्होंने देखा कि एक आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ इसी तालाब से आ रही है। बस उस बॉडीलेस जो वॉइस थी उसे कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। उस बॉडीलेस वॉइस को कहा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस माने उस जो आवाज़ थी, जो साउंड थी, पुट क्वेश्चन, एक के बाद एक प्रश्न जल्दी से पूछने शुरू कर दिए या अपने प्रश्न रखे। वाट रेस्कस मैन इन डेंजर, डेंजर कहते हैं खतरा, खतरे में डेंजर, DANCER, खतरा। कभी देखा होगा कि खतरा ऐसी चीज जगह लिखा रहता है जो जैसे बड़े बड़े नदी के पुल होते हैं, उन्हें क्रॉस करते दफ़े धीमी गाड़ी चलाइए, प्लीज़ वॉक स्लोली। तो इस तरीके से वहाँ खतरा शब्द लिखा रहता है, आगे खतरा है, तो ये डेंजर होता है, डेंजर भी लिखा रहता है वहाँ पर। तो क्या होता है, व्हाट रेस्कस मैन इन डेंजर, तो आदमी का खतरे में साथी कौन होता है या खतरे में उसकी रक्षा कौन करता है, तो वो होता है करेज। अब युधिष्ठिर कहते हैं करेज, साहस। व्यक्ति में अगर साहस होगा तो खतरा टल सकता है। जरूरी नहीं कि खतरा है, अरे साहस से काम लो। अगर साहस है, हिम्मत है, ताकत है, तो हम कठिन से कठिन कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कहता है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन से विज्ञान का अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान बनता है। वाइज माने बुद्धिमान, WIS, यहाँ पर है वाइज, WISE, वाइज माने बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। किस विज्ञान का अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान होता है या बनता है। आप युधिष्ठिर जवाब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नोट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, कहते हैं किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं डज मैन बिकेम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, उसके अंदर की बुद्धिमता, अगर वह खुद ही होशियार, अच्छा, महान और गुणी है तो वही उसकी बुद्धिमता है। अगर उसके अंदर ये गुण हैं, अच्छे गुण हैं, तो वही उसकी बुद्धिमता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, कि हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं माइंड, अर्थात मन। मन इतना तेज चलता है, मन इतना तेज चलायमान है, इतनी तेज गति करता है। अब यहाँ है, थोड़ी देर में वहाँ की सोचेगा, फिर जो है बहुत दूर की सोचेगा, वहाँ तक हवा भी नहीं जा पाएगी। यानी हवा की गति कम होती है और मन बहुत तेज पहुँच जाता है। जहाँ झिमाए मन वहाँ की सोच लेता है तो हवा नहीं जा पाती इतनी जल्दी, तो इसलिए मन सबसे हवा से भी तेज गतिमान है। व्हाट इज मोर
फेडिड देन ए ड्राइड स्ट्रा। ये कहता है व्हाट इज मोर फेडिड, से भी नाजुक क्या है, देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी नाजुक क्या है, एक सूखे तिनके से भी बहुत ही कहते हैं कि नाजुक अर्थात बिल्कुल हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का, उससे भी टूटा हुआ, यानी तिनका तो टूट जाता है तो उससे भी हल्का क्या है। तो ये कहते हैं अब यहाँ पर ए स्ट्राइकन, ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट, एक टूटा हुआ हृदय, एक टूटा हुआ हृदय उससे भी लचीला होता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने कोई दुख भरी बात आपको सुनाई तो अचानक एकदम हार्ट में अटैक होने का खतरा बन जाता है, अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्या हो, तो स्ट्राइकन हार्ट बन जाता है और बड़ा दुख होता है कि ये घटना घटी, किसी भगवान ना घटे किसी प्रकार की घटना, तो उसको सुनकर के बड़ा दुख होता है, तो स्ट्राइकन हार्ट हो जाता है वहाँ पर, तो टूटा हुआ दिल या हृदय। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन करता है चौथे पैराग्राफ के अंदर, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा करते समय आपका साथी कौन होता है, यात्रा में आपका साथ कौन दे सकता है। उत्तर दिया लर्निंग, ज्ञान। तो स्टूडेंट्स क्या दिया, ज्ञान। ज्ञान है तो हम यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक कहीं भी जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, जो स्थान नहीं पता वो पूछ करके, ज्ञान है तो उसे पूछ करके हम उस स्थान को ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हमें जाना है, उस स्थान पे पहुँच सकते हैं जहाँ हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। हमें पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर हमारे पास में दिमाग है और साहस है, तो हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हु इज़ द फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर ठहरे हुए यानी घर पर रहने वाला, रहने पर तुम्हारा साथी कौन होता है, घर पे तुम्हारा साथी कौन होता है, जब घर पर आप रहते हो तो तुम्हारा साथी कौन होता है। उत्तर देता है द वाइफ, पत्नी। पत्नी स्टूडेंट्स, पत्नी एक पति का ही साथी होता है और बल्कि बच्चों का भी साथी होता है, क्योंकि वो सुख दुख में काम आते हैं, सब तरह का सुख दुख आपस में बांट लेते हैं, तो पत्नी एक सच्चा साथी होती है। हु accompanies ए मैन इन डेथ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि मौत में तुम्हारे साथ क्या जाता है या तुम्हारा साथी कौन होता है, मौत में, मृत्यु के बाद तुम्हारा साथी कौन होता है। उत्तर कहता है धर्म, केवल धर्म ही साथ जाता है और कोई चीज़ नहीं जाती। आदमी आता कैसे हैं, आदमी आता है अपने आप में क्लोज करके आता है हैंड को, और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, ऐसे हाथ कर देता है, देखो भाई मैं अपनी किस्मत और आप लोगों की किस्मत साथ लेकर के आया हूँ, मेरी मुट्ठी में क्लोज है, लेकिन जब जाता है तो सारी दुनिया को दिखा के जाता है, सब छोड़ जाता है, अपनी यादें, अपने कर्तव्य, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई सब छोड़ जाता है। क्या जाता है साथ, धर्म, एक धर्म साथ जाता है विद्यार्थियों आदमी के। इसलिए हम कहते हैं अच्छा काम करना चाहिए जिससे आदमी की जग में बहुत ही तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो, उसे याद किया जाए कि कितना अच्छा आदमी था, और उसका धर्म का भी बखान होगा कि बहुत ही धर्मी था, बहुत ही अच्छा था। दैट अलोन accompanies द सोयल इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ, नुको जर्नी कर लेती है कौन, सोयल, जो आत्मा होती है वो तो यात्रा के लिए चल देती है, अर्थात निकल जाती है, और सिर्फ एक शरीर पड़ा रहता है वहाँ पर, बाकी सब मिट्टी में मिल जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, यज्ञ, देखो सबसे बड़ा बर्तन क्या है, वेसल माने बर्तन, वेसल माने बर्तन, VESSEL, बर्तन। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा वेसल क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है विद्यार्थियों, ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर कि द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी एक इतना बड़ा बर्तन है कि जो अपने अंदर सब कुछ धारण किए हुए हैं। देखो ये संसार, ये जहान, पूरा विश्व पृथ्वी के ऊपर धारण है,
पृथ्वी के ऊपर समाया हुआ है और ये सभी दुख सुख लाभ हानि छोटे बड़े सबके बोझ को धारण करती है, तो इससे बड़ा बर्तन नहीं हो सकता कोई और, सबसे बड़ा वेसल है ये। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो पेज नंबर 12 पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो कि वो क्या पूछते हैं। अब यक्ष अगला क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्पीनेस, दुख क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस खुशी होती है भाई, हैप्पीनेस माने खुशी। खुशी क्या है, तो खुशी, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र का, अच्छे आचरण का परिणाम ही सबसे बड़ी खुशी होती है। जो अच्छा चरित्र होगा, चरित्रवान होता है, उसकी तारीफ होती है, तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। व्हाट इज दैट, बाई गिविंग अप विच मैन बिकेम्स लव्ड बाई ऑल, क्योंकि वो कौन सी चीज़ है जिसके त्यागने से आदमी सबका प्यारा बन जाता है। देखो कि कमाल की बात है, कितनी अच्छी बात बताई है। वो कौन सी वस्तु है जिसके त्यागने से, जिसको छोड़ने से, जिसको रिमूव करने से, जिसको डिलीट करने से आदमी सबका प्यारा बन जाता है। तो कोई ना कोई चीज़, देखो सब चीज़ क्या होती है, सब चीज़ों को हम चाहते हैं ये सब चीज़ हमारे पास हो, हमारे घर में आए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जिसको हम कहते हैं कि हमारे घर से जाए, ये मेरे पास से जाए, मेरे पास से जाएगी तो मुझे खुशी होगी। तो वो कौन सी चीज़ है, जरा आइए देखते हैं। तो क्या बताया, देखिए वो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, कि घमंड को त्यागने से, गर्व को त्यागने से व्यक्ति सबका प्यारा बन जाता है। अगर आपके अंदर घमंड है तो बेटा, ये बाकी कल पढ़ाएंगे बेटा, बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू।